ओम ह्रीं अरहं णमो छठवीं ढाल प्रश्नोत्तर। सर्वप्रथम छठवीं ढाल में किसका वर्णन है? छठवीं ढाल में सम्यक चारित्र का वर्णन है। सम्यक चारित्र को किन दो बातों में या दो भागों में विभक्त किया है? उत्तर, सम्यक चारित्र को सकल चारित्र और स्वरूपाचरण रूप चारित्र, इन दो भागों में विभक्त किया है। मुनि महाराज के कितने मूल गुण होते हैं या साधु परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? उत्तर 28, 28। कौन कौन से? तो अब क्रम से आपको उन 28 के नाम लिखने। ये प्रश्न प्रायः सिद्धांत प्रवेशिका में भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए इसके चांस ज़्यादा होते हैं आने के। ठीक है, लिखें। सबसे पहले 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, टोटल हुए 15, 6 षट आवश्यक हुए 21 और 7 शेष गुण, टोटल हुए 28। अब इनको क्रमशः एक एक करके एक के नीचे 28 लिख लें और उनके सामने इतना स्पेस रखें जिससे एक एक की डेफिनेशन आ जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता पेपर में कोई एक डेफिनेशन आपको पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले महाव्रत, महाव्रत 5, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले लिखें अहिंसा। अहिंसा महाव्रत क्या है? लिखें, मुनि राजों के 6 काय के जीवों की हिंसा तथा राग द्वेष आदि रूप भाव हिंसा का नहीं होना अहिंसा महाव्रत है। इसमें एक शब्द और जोड़ लें, मुनि राजों के 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना रूप द्रव्य हिंसा तथा राग द्वेष आदि भाव नहीं करना रूप भाव हिंसा नहीं होती, यही अहिंसा महाव्रत है। पहली पंक्ति में द्रव्य हिंसा शब्द और जोड़ लेना, या आप लिख सकते मुनिराजों की द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों नहीं होती। द्रव्य हिंसा क्या है? तो षटकाय की जीवों की हिंसा, और भाव हिंसा क्या है? राग द्वेष परिणाम। नेक्स्ट, सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत क्या है? कैसा भी निमित्त उपस्थित होने पर लेस मात्र, ब्रैकेट में लिखें रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलना। थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते। आगे, अचौर्य महाव्रत। मुनि महाराज
कोई भी सामग्री बिना दिए ग्रहण नहीं करते। बिना दिए पानी और मिट्टी भी नहीं लेते। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य। मुनि महाराज स्त्री मात्र से निर्वित्त रहते हैं। निर्वित्त को ब्रैकेट में लिखें, दूर रहते हैं तथा 18,000 शीलों का पालन करते हैं। अगला, अपरिग्रह महाव्रत। मुनि महाराज 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से दूर होते हैं। यह अपरिग्रह महाव्रत है। अगला लिखें, महाव्रत किसे कहते हैं? जिसे धारण करने से जीव महान बनता है अथवा जो व्रत महान लोगों के द्वारा धारण किए जाते हैं वह महाव्रत हैं। फिर से, जिन व्रतों को धारण करने से जीव महान हो जाता है अथवा महान लोग जिन व्रतों को धारण करते हैं वही महाव्रत हैं। अगला, समिति। समिति कितनी? 5। पांचों के पहले नाम लिखें। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। सबसे पहले लिखें ईर्ष्या। 4 हाथ भूमि को, 4 हाथ जमीन को देखकर दिन के उजाले में चलना या सूर्य के प्रकाश में चलना, इसका नाम है ईर्ष्या समिति। अगला, भाषा समिति। भाषा समिति क्या है? मुनि महाराज जगत के कल्याणकारी, बुराइयों को नष्ट करने वाले, सुनने में प्रिय लगने वाले, संदेह को दूर करने वाले और मिथ्यात्व को नष्ट करने वाले ऐसे हित, मित और प्रिय वचनों को बोलते हैं। यही भाषा समिति है। फिर से देखें, मुनि महाराज जगत के कल्याणकारी, सब बुराइयों को नष्ट करने वाले, सुनने में मधुर लगने वाले, संदेह को दूर करने वाले, मिथ्यात्व का नाश करने वाले, हित, मित और प्रिय वचनों को बोलते हैं। यह भाषा समिति है। अगला, ऐषणा समिति। ऐषणा समिति क्या है? लिखें, मुनि महाराज 46 दोषों को टालकर श्रेष्ठ श्रावक के घर निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। यह ऐषणा समिति है।
फिर आया आदान निक्षेपण। आदान मतलब होता है ग्रहण करना, लिख लें। आदान मतलब लेना और निक्षेपण मतलब रखना। देखें, मुनि महाराज कमंडलू, शास्त्र और पिच्छी को संभाल कर उठाते हैं और जीव रहित स्थान पर देखभाल कर रखते हैं। यह आदान निक्षेपण समिति है। कमंडलू, पिच्छी और शास्त्र, इन्हें अच्छी तरह देखभाल कर उठाना और निर्जंतु स्थान को देखकर रखना। अगला, प्रतिष्ठापन समिति। मुनि महाराज जीव रहित स्थान देखकर सावधानी पूर्वक शरीर के मल, मूत्र, कफ आदि विकारों का विसर्जन करते हैं। यह व्युत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति है। दो नाम, व्युत्सर्ग भी उसका नाम है और प्रतिष्ठापन भी उसका नाम है। अगला, पंच इंद्रिय विजय। पांच इंद्रिय विजय क्रम से इनके नाम लिखें। स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। इनकी परिभाषा एकदम सरल है। स्पर्श इंद्रिय को जीतना, रसना इंद्रिय को जीतना, घ्राण इंद्रिय को जीतना या इनके विषयों में राग द्वेष नहीं करना। ठीक है, विस्तार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसे स्पर्शन इंद्रिय के अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना और बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना। ऐसे पांचों में लिख सकते। रसना इंद्रिय के अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना, बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना। घ्राण इंद्रिय के अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना और बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना। चक्षु इंद्रिय के अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना, बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना और कर्ण इंद्रिय के अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना और बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना। अगला, छह आवश्यक। छह आवश्यक कौन कौन से हैं? लिखें। पहला, समता। दूसरा, वंदना। तीसरा, स्तुति। चौथा, प्रत्याख्यान। पांचवा, प्रतिक्रमण और छठवां, कायुत्सर्ग। कायुत्सर्ग। पहला, क्षमता। लिखें। तीनों कालों में निश्चित समय पर सामायिक करना। पहला, समता, इसको बोलते सामायिक। तीनों संधि कालों में निश्चित समय पर सामायिक करना। दूसरा, वंदना। एक एक तीर्थंकर की या किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना, ये कहलाती है वंदना। फिर स्तुति, 24 तीर्थंकरों की समूह रूप में स्तुति करना, ये कहलाती स्तव या स्तुति। फिर प्रतिक्रमण, मेरे अपराध मिथ्या हो इस प्रकार लगे हुए दोषों का निराकरण करना, दूर करना प्रतिक्रमण है।
अगला प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्या है? भविष्य में लगने वाले दोषों का वर्तमान में त्याग करना। भविष्य में लगने वाले दोषों का वर्तमान में त्याग करना, यह है प्रत्याख्यान। इसके बाद है कायोत्सर्ग। शरीर के प्रति ममत्व भावों का त्याग करना, यह है प्रत्याख्यान। इसको बोलते हैं कायोत्सर्ग। शरीर के प्रति ममत्व परिणाम का त्याग करना। काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, तो शरीर के प्रति ममत्व परिणामों का त्याग करना। फिर से देखें, सामायिक संधि कालों में या तीनों संधि कालों में क्षमता परिणाम पूर्वक आत्मचिंतन करना या पंच परमिष्टि का ध्यान करना, इसको बोलते हैं सामायिक। दूसरा वंदना, एक एक तीर्थंकर या किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना। फिर आया स्तुति, 24 तीर्थंकर की समूह में स्तुति करना। फिर प्रत्याख्यान, भविष्य में लगने वाले दोषों का वर्तमान में त्याग करना। फिर प्रतिक्रमण, किए गए दोषों का, अपराधों का निराकरण करना, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। और इसके बाद कायोत्सर्ग, काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, शरीर के प्रति ममत्व भावों का त्याग करना। अब अंतिम लिखें 7 शेष गुण। शेष गुण कौन कौन से हैं? लिखें। पहला अश्नान, दूसरा अदंत धावन, तीसरा नग्नता, चौथा एकासन शयन या भूशयन, ब्रैकेट में लिखें भूशयन। फिर एक भुक्ति, एक भुक्ति। फिर लिखें स्थिति भोज, स्थिति भोज। और अंतिम लिखें केस लौंच, केस लौंच। अब इनके सामने थोड़ा सा विस्तार करें। पहला अस्नान, मुनि महाराज जीवन पर्यंत स्नान नहीं करते। अदंत धावन, जीव रक्षा के लिए मुनि महाराज मंजन आदि नहीं करते। तीसरा नग्नता, मुनि महाराज किसी भी वस्त्र आदि से अपने शरीर को नहीं ढकते। चौथा भूशयन, मुनि महाराज रात्रि के अल्पकाल में एक करवट से शयन करते हैं। फिर आया एक भुक्ति, मुनि महाराज 24 घंटे में केवल सूर्य के प्रकाश में एक बार भोजन करते हैं। फिर आया स्थिति भोज, स्थिति भोज मतलब एक स्थान पर खड़े होकर आहार ग्रहण करना। फिर है केस लौंच, मुनि महाराज अपने हाथों से अपने केसों को, ब्रैकेट में लिखें बालों को, उखाड़ते हैं। अंतिम प्रश्न इसका, फिर आएगा स्वरूपाचरण, उसको अपन बाद में लिखेंगे। अंतिम लिखें मुनि महाराज के उत्तर गुण कौन कौन से हैं? उत्तर, मुनि महाराज के उत्तर गुण हैं 3 गुप्ती,
पंच पंचाचार, 10 धर्म, 12 तप, 12 भावना और 16 कारण भावना। ये सब मुनि महाराजों के उत्तर गुण कहलाते, ये विशेष होते। मुनि महाराज इनको धारण भी करते हैं, नहीं भी करें तो भी चलता है। ठीक है, इस प्रकार आपके 7 छंदों का विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे के प्रश्नोत्तर हम क्रमशः स्वरूपाचरण चारित्र की स्थिति, अरिहंतावस्था और सिद्धावस्था, ठीक है, इनको बाद में लिखेंगे। हाँ, उत्तर गुण को एक बार फिर से देखें। 3 गुप्ती, पंच पंचाचार, 10 धर्म, 12 तप, 12 भावना और 16 कारण भावना। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आपको मिलेगा। ओम सिद्धम।